फिल्म अमावस के प्रमोशन से नरगिस फाकरी हैं गायब और इसकी वजह यह बताई जा रही है बिकॉज वो नहीं फेस करना चाहती अपने पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस को। क्या है पूरी कहानी, आइए बता दें आपको इस स्टोरी में। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी पर फिल्म अमावस के मेकर्स की तरफ से एलिगेशन लगा है कि वो फिल्म के प्रमोशन के लिए इंडिया वापस नहीं आ रही है, ना ही उनका कॉल उठा रही है। ये फिल्म 8 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तक कुछ इवेंट्स को छोड़कर नरगिस कहीं नजर नहीं आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह है कि नरगिस मीडिया में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। 2016 के बाद हम नरगिस फाकरी को देखने वाले थे इन दिस न्यू मूवी कॉल्ड अमावस। इनफैक्ट शी हैड जस्ट कम टू इंडिया, उनकी इंस्टा स्टोरीज पर द अपडेट्स वर ऑल देयर एंड लुक लाइक इट कुड बी अ ग्रेट कमबैक फिल्म। लेकिन अचानक से उनका यहाँ पर गायब हो जाना एंड अपेरेंटली द प्रोडक्शन हाउस सेड कि जब इंटरव्यूज चल रहे थे, प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रही थी, शी गॉट अ लिटिल मिफ्ड। उनको थोड़ा गुस्सा आया कि कैसे उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जा रहा है एंड वी हैव ऑल सीन दैट देयर वाज अ न्यू मैन इन हर लाइफ एंड अपेरेंटली he's not there and probably it's Uday Chopra now come back. So I think is that the reason everybody's kind of trying to figure out. Gunjan, I really don't understand what is the problem with celebs these days. I mean all the big celebs they work really hard, you know, वो promotions में पूरा ध्यान देते हैं, सब करते हैं and आपको ये साथ में पता होना चाहिए that you know अगर आप एक सेलिब्रिटी हो तो आपकी पर्सनल लाइफ उतनी पर्सनल नहीं रहती है। आप जब आओगे मीडिया के सामने तो मीडिया आपसे सवाल पूछेगी और नरगिस फाकरी को इसके लिए पहले से रेडी होना चाहिए था। जस्ट बिकॉज आप ये बोल रहे हो मैं प्रमोशंस में इसलिए नहीं जाऊंगी बिकॉज वो मेरे और मैट के रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, मैं और उदय वापस आ गए इसके बारे में पूछेंगे और मुझे इस बारे में नहीं बात करनी है। आई एम सॉरी बट इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से पर्सनल नहीं रह सकती। राइट एंड आई थिंक ऑफ कोर्स यू डोंट ओ इट टू द मीडिया। आपको वो जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकती हैं, आप हमेशा मना कर सकती हैं कि इस तरह के सवाल मुझसे मत पूछो। बट आई थिंक हियर द लायबिलिटी टू द मूवी, द लायबिलिटी टू द प्रोडक्शन हाउस कम्स इनटू पिक्चर क्योंकि उनके प्रमोशंस चल रहे हैं एंड दे रियली वांट द बेस्ट फॉर द मूवी। बट हियर आल्सो द प्रॉब्लम इज कि प्रमोशनल डेट, द रिलीज डेट ऑफ द मूवी वाज आल्सो चेंज। पहले जनवरी 18 को होने वाली थी, अब फरवरी में है। So we really don't know। अगर हो सकता है कि the dates didn't match with Nargis Fakri's schedule, probably उन्होंने वो February dates किसी और को दे रखी थी। But the point here is कि जहाँ production house कह रहा है that they've been trying to reach out to her and they are not getting a confirmation and वो जल्दी चली गई वापस इंडिया से अपना schedule खत्म करके। We would like कि Nargis Fakri also comes and gives a clear statement because it's her movie after all। I completely agree with that because अगर नरगिस सामने आके ना बताएं, जैसे आपने बताया, you know, production houses ने try किया and she's not responding to the call, अगर वो reply नहीं देंगी तो ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। बिकॉज किसी इंसान ने आपको हायर किया है, आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए टू वर्क इन द मूवी एंड प्रमोशंस के लिए भी आपसे पहले से डेट्स ली हैं। बिकॉज एक मूवी बनाने से बनाना जितना इंपॉर्टेंट होता है, उसे प्रमोट करना भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर लोगों को ही नहीं पता होगा कि ये मूवी इस दिन रिलीज हो रही है, ये एक्टर्स हैं उसमें, एंड एक्टर्स दे आर इन्फ्लुएंसर्स, राइट? पीपल फॉलो यू, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया। सो अगर आप ही प्रमोट नहीं करोगे सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर आप बिकॉज आप नरगिस का सोशल मीडिया अकाउंट देखो, कहीं पे भी वो अपनी मूवी को प्रमोट नहीं करते हुए नजर आ रही हैं। आप मीडिया प्रमोशंस में नहीं जा रहे हो तो कैसे लोगों तक पहुंचेगी ये बात कि बॉस आपकी पिक्चर आ रही है? प्रोड्यूसर का तो लंबा नुकसान होगा। Absolutely, and it really takes one post, one story, and I think अमावस के बारे में भी also I heard when I saw her Insta story. So the fact is कि whatever has gone wrong, probably she has her side of the story, but the problem here is that the production house ने आकर हमें अपनी side of the story बताई है and they are crying foul. They are saying कि हमारी मूवी के साथ या हमारे प्रोजेक्ट के साथ ठीक नहीं हो रहा। If Nargis comes out and says that this is the problem that I had and it's not personal, it's a professional problem that I have, so I think then they can as grown-up people amicably solve the problem जिससे कि at least movie को कोई नुकसान ना हो। So I just hope Gunjan that you know Nargis Fakri सामने आए and she should clear her side of the story because अभी ऐसा लग रहा है that she is unprofessional। प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स का नाम लगा हुआ है, मूवी बन के रेडी है लेकिन रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स को नरगिस फाकरी का इंतजार करना पड़ रहा है बिकॉज वो फोन नहीं उठा रही हैं। एंड आई जस्ट होप वो सामने आए एंड अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताएं बिकॉज अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो इट विल बी टफ फॉर हर टू वर्क इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट विल हार्म हर इमेज।